मित्रों, मनुष्य और देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, इससे हम सभी लोग परिचित हैं। लेकिन सृष्टि की शुरुआत में ऐसी बात नहीं थी। उस समय मनुष्य अपने आप को देवताओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था और उसने यह साबित भी किया कि कैसे वह अपने ज्ञान से देवताओं को भी पीछे छोड़ सकता है। आगे का किस्सा जानने के लिए हमारी कहानी को शुरू से अंत तक सुने। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सृष्टि के आरंभिक दिनों की बात है। देवता तो कुछ पुराने हो चले थे, किंतु आदमी बस अभी अभी तैयार हुआ था। यहाँ तक कि उसके बदन की मिट्टी भी अभी ठीक से सूख भी नहीं पाई थी। मगर आदमी तो शुरू से आदमी ही था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा कि देवता छोटे हों या बड़े, उनकी खूब इज्जत है। फिर उसने अपने ओर देखा और वह सोचने लगा कि देवताओं से भला मैं किस बात से कम हूँ, और तब भी लोग मुझे महज आदमी ही समझते हैं और कहते हैं कि मैं कभी देवता नहीं हो सकता। लोगों की यही सोच बदलने के लिए वह ब्रह्मलोक जा पहुँचा, जहाँ पर सभी देवता ब्रह्मा जी को घेर कर बैठे हुए थे। आदमी ने वहाँ पहुँचकर वहाँ घोषणा कर दी कि मिट्टी का होने से मैं कुछ अपदार्थ नहीं हो गया हूँ। आज से आप लोग लिख लें कि किसी न किसी तरह से मैं भी देवता हूँ। इस तरह देवताओं ने आदमी की घोषणा को बड़े ही ध्यान से सुना और सोच समझकर निर्णय दिया कि आदमी को देवता समझने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर हकीकत में उन्हें आपत्ति थी और यह निर्णय उन्होंने अपनी खुशी से नहीं दिया था। असल में उन्हें मालूम था कि आदमी की रचना ब्रह्मा जी ने किन किन तत्वों से की है। वे स्वर्ग में ये भी सुन चुके थे कि ब्रह्मा जिस नए जीव की रचना कर रहे हैं वह बड़ा ही उपद्रवी होगा। वह मिट्टी का होने पर भी समुद्र पर राज करेगा, जिसकी चिंगार से स्वर्ग भी कांपने लगता है। समुद्र के सारे रत्न भंडार उसके कब्जे में रहेंगे। इन सब का उपभोग इस नए प्राणी के लिए सुरक्षित रखा गया है। वैसे यह प्राणी मरने वाला होगा, मगर बड़े अमृत वाले देवता भी उसके भय से भागते फिरेंगे। एक देवता ने सवाल किया कि अगर आदमी इतना धूर्त और सयाना है तो फिर उसका देवत्व चुराकर कहाँ रखा जाए। आकाश और पाताल आदमी दोनों जगह घूमेगा। रह गई धरती, तो उस पर तो आदमी का रात दिन का वास है। और अगर यह कहो कि कोई देवता उसे मुट्ठियों में बंद किए रहे, तो हम ऐसा कौन है जो इस नए जीव से दुश्मनी मोल ले। कहीं ऐसा न हो कि क्रोध में आकर आदमी स्वर्ग पर ही धावा बोल दे। देवताओं को उदास देखकर ब्रह्मा जी बोले, मुझे आदमी की चतुरता का पूरा ज्ञान है। उसके मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक ठाकुर और पंडित में 36 का आंकड़ा था। ठाकुर शराबी कबाबी तथा पंडित पूजा पाठ वाला आदमी था। जब भी पंडित पूजा पाठ हेतु जाता, ठाकुर उसे जरूर टोकता और पूजा पाठ में क्या रखा है, आओ मेरे साथ 2 पैग लगाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन अभी यहीं पर हो जाएंगे। पंडित राम राम करके आगे बढ़ जाता। समय आने पर दोनों का देहांत हो जाता है। तब यमदूत उन दोनों को लेकर धर्मराज के पास आते हैं। धर्मराज उनका वही खाता देखकर पहले ठाकुर से बोला, ठाकुर, तुम्हारे पापों के कारण सारा जीवन तुम्हें नरक में काटना है। सिर्फ एक पुण्य के कारण स्वर्ग में रहने का एक दिन मिला है। पहले कहाँ जाना पसंद करोगे? ठाकुर ने सोचा, नरक में तो सारा जीवन ही रहना है, क्यों ना स्वर्ग का एक दिन देख लिया जाए। इस प्रकार ठाकुर को एक दिन के लिए स्वर्ग में भेज दिया जाता है। उसके बाद धर्मराज पंडित से बोले, तुम्हारा सारा जीवन स्वर्ग में रहेगा, सिर्फ एक दिन नरक का है, इसलिए पहले कहाँ जाना पसंद करोगे? पंडित ने सोचा, जब सारा जीवन स्वर्ग में ही रहना है तो एक दिन का नरक पहले देख लेते हैं। और इस तरह पंडित को नरक में कीड़े मकोड़ों के कुंड में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसके शरीर से कीड़े मकोड़े दबकर मरने लगते हैं। इससे उस पंडित के पापों का इजाफा होता है और संख्या बढ़ जाती है, और इस प्रकार वह वेद पाठी पंडित नरक का होकर ही रह जाता है। उधर उस ठाकुर ने अपनी चतुरता से
स्वर्ग का एक दिन का सदुपयोग करते हुए भगवान का नाम लेता रहा, जिससे उसका धर्म बढ़ जाता है और वो शराबी कबाबी ठाकुर हमेशा के लिए स्वर्ग में अपना स्थान पक्का कर लेता है। फिर ब्रह्मा जी देवगणों से बोले, अच्छा लाओ, आदमी का देवत्व मेरे हाथ पर रख दो। देवत्व ब्रह्मा के हाथ में आया, उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की, फिर वह देवत्व गायब हो गया। देवता दंग रह गए। तब ब्रह्मा ने कहा, चिंता न करो, मैंने आदमी का देवत्व ऐसी जगह छिपा दिया है जहाँ उसने खोजने की बात आदमी को कभी सूझेगी ही नहीं। मैंने आदमी का देवत्व उसी के हृदय में छिपा दिया है। उसे जब ही ढूंढ पाएगा जब वह खुद भक्ति मार्ग का अनुसरण करेगा, तभी वह देवता बन पाएगा, वरना आदमी का आदमी ही रहेगा। जय श्री कृष्ण।